अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब मैचेस का सिलसिला जारी है और कल एक चीज़ जो अब तक नहीं हुई थी वो भी हुई, यानी कि मौसम की इंटरवेंशन। और एक मैच जो है वो कल बेनतीजा ख़त्म हुआ लाहौर के अंदर, लाहौर और कोयटा का मैच। उससे पहले कराची मुल्तान का मैच था और आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का बड़ा अहम तरीन मैच है, स्पेशली ज़ल्मी परस्पेक्टिव से कि उनको ये मैच जीत कर अपनी प्ले ऑफ की जो होप्स हैं उनको बरकरार रखना है। आज के शो में कल होने वाले मैचेस के ऊपर भी बात करेंगे, इसके साथ साथ जो आज मैच हो रहा है, जो कल मैच हो रहा है। मुल्तान सुल्तान ऑफिशियली आउट ऑफ द PSL और एक ऐसी टीम जो कि 4 फाइनल खेली, टाइटल्स जीते हों, एक कंसिस्टेंट टीम थी। इस कदर बुरी परफॉर्मेंस के 9 में से सिर्फ एक ही मैच अब तक जीत सके हैं और उनकी टीम जब बाहर हुई तो रिजवान का ये कहना है कि उनको लगता है कि इनसे बेहतर टीमें मौजूद थी। बट क्या गलतियाँ हुई मुल्तान सुल्तान से, उनके फैंस बड़े डिसअपॉइंट है, तो उनकी भी आज जो एनालिसिस से करेंगे कि क्या बेहतर वो कर सकते थे। उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी भी कुछ ऐसी सूरत से दो चार है। इन सारे मामला से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल, कल पहले कराची और मुल्तान के मैच पे बात कर लेते हैं, उसी से मुल्तान से जुड़ी बातें। दूसरा मैच तो अनफॉर्चुनेटली जो हम समझ रहे थे बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, लेकिन बारिश और तूफ़ान और बैड वेदर कह लें उसकी वजह से हो नहीं पाया। बट वट वेंट रॉन्ग फॉर मुल्तान सुल्तान? नाउ वी कैन डिस्कस वन लास्ट टाइम बिकॉज दे आर नाउ ऑफिशियली आउट ऑफ द PSL और बड़ी ही डिसअपॉइंटमेंट रही उनके फैंस के लिए और पूरा का पूरा सीज़न जो है वो सिर्फ बातों में गुजर गया। हाँ, अभी मज़ीद 2 मैचेस उन्होंने खेलने हैं, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनके कप्तान ने बहुत पहले से हार मानना शुरू कर ली और अब वो खुद ही इस चीज़ को वो कहते हैं कि मुझे नहीं पसंद कि कौन सी टीम हारेगी कौन सी जीतेगी। तो ऑफिशियली कल वो मैच हारने के बाद बाहर हो गए। लेकिन बात ये नहीं है कि आप हार गए, आप बॉटम पे हैं, बॉटम ऑफ द टेबल हैं। हमारी लीग में टीमें ऐसी हैं कि कोई बहुत बड़ी टीमें नहीं हैं, सारी एक ही तरह की टीम्स हैं। कुछ हद तक लाहौर ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है और कराची का अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसके अलावा टीमें जो है वो अच्छा परफॉर्म करके मैनेज कर रहे हैं। हमने देखा है कि कोयटा में अगर आप देखें खुर्रम शहजाद और ये सारे यंगस्टर्स जो है, वसीम जूनियर, हालांकि वो भी बहुत पुराने हैं, लेकिन मुल्तान की तरफ से तो सीजन प्लेयर्स, इफ्तिखार का पूरा टूर्नामेंट देखा उन्होंने क्या किया पूरे टूर्नामेंट में। उसामा मीर क्या कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, मतलब एक गेम में भी अगर आप एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके 7 या 8 मैचेस में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड टू बी रेज के यार ये प्लेयर्स कर क्या रहे हैं। मतलब ये अपने ग्राउंड में इनकी इतनी बुरी, मतलब ये सोचें इफ्तिखार की कोई बॉलिंग, कोई बैटिंग, कोई फील्डिंग से परफॉर्मेंस नहीं है। उसामा मीर जो पिछले साल के सबसे बेहतर बॉलर थे, 24 विकेट्स थे उनके पिछले साल सीजन में, बहुत बुरी उनका है। और ये वो प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक भी खेलते हैं, बिल्कुल उसके बावजूद भी ये परफॉर्मेंस इज तो लॉट ऑफ वरी, नॉट फॉर जस्ट फॉर द टीम बट ऑल्सो फॉर द प्लेयर्स। ठीक है, मुल्तान सुल्तान की एक और चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, फिर हम कल के दूसरे मैच के ऊपर भी चलेंगे। अब आप देखिए 4 विकेटों से पहला मैच हारे, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था बिकॉज टूर्नामेंट का आगाज 234 मार के किया था उन्होंने कराची में। लग रहा था ओहो मुल्तान तो फिर वहीं से आई है, लेकिन फिर आप देखें दूसरा मैच 47 रन से हारे फैसल, तीसरा 120 रन से, चौथा फिर 33 रन से। चलें ये थोड़ा बेहतर हो गया, फिर 7 विकेटों से आप हार गए, फिर 5 विकेटों से आप हारे और फिर आप 10 विकेटों से कोयटा से हारे और कल फिर आखिरी मैच 87 रन से हार गए। अगर आप देखें तो हार्डली एनी क्लोज मैच एक्सेप्ट दैट वन गेम जिसके अंदर जेम्स विंस ने इनको हैरान कर दिया था, खुशदिल शाह ने। ये ज़्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि आप तो लड़ाई भी नहीं कर सके एक तरह से। मैंने एग्जैक्टली आपको यही बोला कि जिस तरह की इनकी शिकस्तें हैं, मतलब 7वें ओवर में इनको कोयटा ने चेस डाउन कर दिया, बिल्कुल कल कराची ने इनको 87 रन से हरवा दिया। आपने स्टैट्स पढ़े, उसमें 10 विकेटों से भी मैचेस हारे हैं। सो उन्होंने फाइट ही पुटअप नहीं की है और उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की है। रिजवान एक बार कीपिंग से हटे, वो वापस कीपिंग आने पे तैयार नहीं है। सो डिसमल परफॉर्मेंस एंड बिल्कुल आई थिंक कि दीज प्लेयर्स, अब इफ्तिखार मुझे नहीं लगता कि उनका क्या फ्यूचर है, बिकॉज वो तो हालांकि इतने यंगस्टर हैं, वो तो अभी दोबारा ट्राई कर रहे थे टीम के लिए, बट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट ही इज शोन। ठीक है, उसामा मीर पे हम कितना उनको क्रेडिट देते हैं कि यार उनके साथ ज्यादती होती है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है उन्होंने तो अपना सारा वो खो दिया उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि पता कौन से प्लेयर का क्या होगा, तो ये नहीं पता कि उनके लीग के ऑनर जो है वो अगले साल ऑनर भी रहेंगे नहीं रहेंगे। बड़ी सारी पार्ट ऑफ ग्राउंड बातें देना है जिस तरह की परफॉर्मेंस। बिल्कुल, और इसके ऊपर भी बात करते हैं आगे चल कर। पहले कल के मैचेस के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट आप देखिए फिर आके मजीद बात करते हैं। तो कल पहले मैच पे तो हमने बात कर ली, लेकिन फैसल जो हमने बात की, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ईयर होगा PSL के लिए, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं। मैं मुल्तान सुल्तान को कवर अप कर रहा हूँ यहाँ पर कि उसके बाद फिर हम बाकी टीमों पर आ जाएँ। एक तो ये कि आपके 10 साल की जो एक आपके मालकाना हकूक थे, अब वो रिवाइव होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप कितनी वैल्यूज होंगी। अली तरीन साहब तो कह रहे हैं जी मैं तो बेड में जाऊंगा, एक तो ये बात। दूसरा, ये सब कुछ जो टीम के अराउंड होता रहा, सराउंडिंग्स में होता रहा, आप क्या समझते हैं, क्या इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा खिलाड़ी के ऊपर? अली तरीन बिड में कैसे जाएंगे? अली तरीन को तो सिर्फ फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है, ये तो किसी भी नहीं जा सकते हैं वो एज अ, मतलब
इंटरेस्टेड पार्टी जा सकते हैं, मतलब ओपन बिड होती है ना, हाँ, उसमें वैसे जाएंगे, उसमें जा हाँ, सकते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे जाएंगे एंड ही विल हैव द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल, जिसमें अगर पीसीबी को समझ नहीं आएगी उनकी ऑफर तो इट विल बी सोल्ड टू एनीबॉडी एल्स। बिल्कुल। अगर इनको खुद बेचनी थी तो वो शायद 9th सीजन में उनको बेचनी चाहिए थी, अब तो उनके खत्म हो बेचने का भी शायद कोई इख्तियार नहीं है, शायद कोई, मैं यही कह रहा हाँ, हूँ, मैं आपसे exactly. आपसे यही कह रहा हूँ हाँ। कि इनके पास कोई राइट नहीं है, बिल्कुल इनके नहीं। पास सिर्फ फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है कि पीसीबी कहता है कि लेट्स से 500 मिलियन की टीम है और ये कहते हैं हमें ये नहीं। सारी बातें जो पीएसएल से पहले शुरू हुई, लाइमलाइट में आई, इंडिया तक में डिस्कस हुई कि पीएसएल के ऑनर पीएसएल से खुश नहीं है। 2-3 फ्रेंचाइज ऑनर ने इसको फिर काउंटर भी किया, सलमान इकबाल साहब ने, आतिफ राना साहब शो में आकर, समीन राना साहब ने, उन्होंने कहा कि इस वक्त पे बातें नहीं होनी चाहिए थी बिकॉज अभी आप बिजनेस आवर्स में जी हाँ, हैं, जी ये बाद में कर लें, पहले कर लें। सो कहीं ना कहीं फैसल खिलाड़ियों, खिलाड़ी प्रोफेशनल भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको इस तरह सदमा देना चाहिए था कि वो सारे मैच हार जाएं। बिल्कुल, No आपका काम है क्रिकेट खेलना भाई। Exactly. अब ओनर कुछ लेट डाउन ही किया ना आपने अपनी टीम को, अपने ऑनर को भी। नहीं, देखें प्लेयर्स का इतना बुरा परफॉर्म करना वो उनकी अपनी, अब देखें ये सारे प्लेयर्स अब किस कैटेगरी में खुलेंगे। अब ठीक है। रिजवान आपको लगता है कि वो टॉप कैटेगरी के प्लेयर हैं? नहीं लगता। इफ्तिखार लगता है टॉप कैटेगरी है। उसामा मीर लेकिन नहीं। फैसल, हाँ, अब से 4 साल पहले ये सारी यही टीम, यही लड़के मुल्तान सुल्तान को एक कंसिस्टेंट फोर्स बना चुके 4 साल क्या है, पिछले साल हाँ, पिछले साल भी, मतलब ओवरऑल 4 साल में कह रहा हूं, बहुत ही स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस रही। हाँ। मतलब मुल्तान इस्लामाबाद भी एक दफा प्लेऑफ से बाहर हो गई, बट ये तो फाइनल खेलते रहे। फिर ऑब्वियसली जो हमने कल बात की थी, कोर टीम नहीं रखी ना आपने, आपके पास वो लड़के ही नहीं रहे एक का दुक्का के अलावा। एक दो लड़के इधर उधर होने से टीम आपकी, अब आपके सबसे जो प्रीमियम प्लेयर्स थे, रिजवान वो हैं, उस्मान हैं जिनकी पिछले साल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थे, उसामा मीर हैं, सो ये सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन अगेन जो उनको डेथ ओवर्स में प्रॉब्लम्स आई हैं ना, वो आपके अब्बास आफरीदी के ना होने से, मोहम्मद अली के ना होने से। अब्बास आफरीदी को रिलीज किया गया। खुशदिल शाह, देखिए कल भी जो कराची ने जो रन्स किए हैं, अगर खुशदिल शाह की इनिंग्स नहीं आती ठीक है डेथ ओवर्स में तो ये रन्स नहीं होते। चलिए जी, मुल्तान सुल्तान के फैंस के साथ हमदर्दी करते हैं, क्योंकि हमने देखा फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, लोगों के मूड बनते हैं, ख़राब होते हैं, और अपने शहर में बड़ी सपोर्ट मिलती है मुल्तान सुल्तान को। तो बहरहाल मैं कहता हूँ कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर मुल्तान सुल्तान फैंस एज वेल, क्योंकि ऑफकोर्स क्योंकि वो आगे चल के शायद बेहतर टीम हो जाए। लेकिन आपको साथ साथ बताते चलें, पीएसएल के मुकाबले ज़रूर जारी हैं, ज़बरदस्त आज भी मैच है, और आप ये सारी अपडेट्स, सारे एनालिसिस, मैच शोज़, प्रेडिक्शंस, ये सब आप इंजॉय कर सकते हैं माई टेलीनॉर ऐप पे। उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, यू हैव चांस टू आप जीत सकते हैं कुछ इनामात भी। प्रेडिक्शंस करिए, अहमद शहजाद शो, बहुत सारे और कंटेंट वहाँ पर है, तो जस्ट डाउनलोड माई टेलीनॉर ऐप एंड यू विल डेफिनेटली लव द कंटेंट हियर रिलेटेड टू PSL 2025। अब कल के मैच के हवाले से सेगमेंट देखिए, टेलीनॉर वो मोमेंट। सो जनाब, अब बात करते हैं आज के मैच की। पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, और एक करेक्शन, कल जो कि लीग में भी इतने सारे वेन्यूज चेंज होते हैं, बट दिस मैच एक्चुअली हैपनिंग इन लाहौर। तो वो जो हम कह रहे थे ना शायद पेशावर के लिए मुश्किल होगा, बट फैसल हमने देखा है शादाब खान वर्सेस बाबर आजम आज होंगे, आज 8 बजे मैच होगा। लेट्स होप कि कोई अचानक से आंधी तूफान ना आ जाए दोबारा, जो कल हुआ। बट लाहौर में पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को असिस्टेंट मिली है, उनको प्रॉब्लम हुई थी पिंडी में, बट यहाँ उनके फास्ट बॉलर्स ने कुछ मैचेस से बड़ी तगड़ी बॉलिंग की। तो आई थिंक अगर कहीं इस्लामाबाद को पेशावर टफ टाइम दे सकता है, दैट हैज़ टू बी द लाहौर वेन्यू जहाँ ये मैच हो रहा है। आपकी ये ख्याल है? हाँ, और देखिए इस्लामाबाद जिस तरह का लास्ट मैच हारा है लाहौर से, एक बड़ी सिग्निफिकेंट लॉस थी, वो 88 रन से हारे हैं लाहौर से। तो कहीं ना कहीं टीम चाहे वो शो ना करे, लेकिन एक शेकअप तो होती है कि मतलब हुआ क्या हमारे साथ। सो 5 चेंजेस की थी इस्लामाबाद ने पिछले मैच में। नाउ दे विल कम अप विद द राइट चेंजेस टू विन अगेंस्ट पेशावर। तो देखना होगा कि इस्लामाबाद किन चेंजेस के साथ आता है। एंड देयर इज़ नो डाउट कि जो लाहौर की विकेट है वहाँ पे पेस या मीडियम पेस को ज़्यादा सपोर्ट मिली है। जैसे हमने देखा डेरिल मिचेल बॉलिंग करा रहे हैं, इस तरह की कोई जो ऑलराउंडर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा डिलीवर करते हैं। सो देखना होगा कि इस्लामाबाद, हम अगर उनका स्क्वाड भी देख सकें कि वो अपने स्क्वाड में अब क्या चेंजेस करेंगे। उनके पास हमने देखा जैसे क्वेटा के पास भी कुछ प्लेयर्स है, दानिश अजीज टाइप्स, इस्लामाबाद के पास भी कुछ लोकल टैलेंट होगा जिसको वो देख सकते हैं कि क्या चेंजेस करनी। सो आज देखना होगा इस्लामाबाद क्या चेंजेस करता है। एंड यू आर राइट, ऑन अ गिवन डे इस्लामाबाद पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है, दे कैन बीट एनी गिवन साइड। ये सोचे एक टीम में बाबर हो, साइम अयूब हो, इतने बड़े प्लेयर्स हो, आपके सुफियान मुकीम हो, तो वो जीतना चाहिए उस टीम को। सो मुझे लगता है ल्यूक वुड और ज़ारी जोसेफ इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फोर्स बन के आए, बिल्कुल। और लेकिन आज शायद वो मैच है जो यहाँ पर इनको जीत कर रावलपिंडी और फिर मुल्तान में शायद इनका एक मैच बाकी, वहाँ के लिए अपनी राह हमवार करते हैं। डोंट फॉरगेट कि पॉइंट टेबल भी आपके साथ शेयर करते हैं। सॉर्ट ऑफ मस्ट विन मैच फॉर पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि अगर आज का मैच जीतते हैं और फिर अगले 3 मैच, तो चीज़ें उनके अपने हाथ में रहेंगी। बट अगर आज
या एक आध मैच और हारते हैं तो फिर वही मुल्तान सुल्तान वाला हाल हो जाएगा कि फिर आप दूसरों के रहमो करम पे ना फिर आपके लिए कोई फेवर नहीं होने वाला। तो पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पॉइंट्स टेबल और दोनों स्क्वाड्स आपके सामने रखते हैं कि अब टीमों की हिकमत अमली क्या हो सकती है। तो जनाब, पेशावर ज़ल्मी मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आज ये मैच होगा और दोनों टीमों के स्क्वाड से बात कर लेते हैं। पॉइंट्स टेबल की कंफर्मेशन भी आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे सूरत हाल कल के मैच के बाद भी हमें और मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। फैसल, पॉइंट्स टेबल पे अगर आप देखें तो एक पहली मरतबा एक जो है वो 9 का हिस्सा भी यहाँ नज़र आ रहा है, चूँकि कल 9 रिजल्ट आया, जिसके बाद लाहौर कोयटा। अब आप फैसल मुझे ये बताएं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पेशावर के लिए कल का 9 रिजल्ट होना और 2 टीमों के 9 पॉइंट होना, यानी 1 पॉइंट मिल गया तो लेकिन दोनों को एक नहीं भी मिला। क्या ये बेहतर हुआ है उनके लिए या ये प्रॉब्लम है? क्योंकि मैथमेटिकली अगर आप देखें तो लाहौर अगर जस्ट इन केस दोनों मैच हारता है तो पेशावर 3 मैच जीत के भी उनको क्रॉस कर जाएगा। 4 जीत गए तो फिर तो वो सबको क्रॉस कर देते हैं। कोयटा के पास अभी मैचेस बहुत हैं बिकॉज उनके 3 मैच बाकी। बट अगर मैं आपसे पूछूं फैसल, क्या बेहतर हुआ है पेशावर के लिए कल 9 रिजल्ट या ये प्रॉब्लम भी हो सकती है? ये अब आगे जाके देखना पड़ेगा। देखो, क्योंकि पेशावर को अभी कम से कम 3 मैचेस जीतने हैं 9 का इनसे क्रॉस करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली लाहौर और कोयटा भी तो पॉइंट्स और मजीद बनाएंगे। मतलब वो एक मैच जीतेंगे तो 11-11 पॉइंट से पहुंच जाएंगे। सो अभी वील हैव टू वेट एंड सी कि किस तरह के मैचेस जाते हैं। बट पेशावर अगेन आई विल से कि दे आर इन द गेम। मतलब आज का मैच भी खुदा ना खास्ता आगे पीछे होता है, दे विल स्टिल हैव अ चांस। बिकॉज अगर ये 7 के बाद 3 मैचेस और होंगे, 6 पॉइंट अगर वो लेते हैं, अगर इन 4 मैचेस लेट्स से वो 3 मैचेस जीतते हैं तो भी 6 पॉइंट्स होंगे, 10 पॉइंट्स पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक। जिसके 10 पॉइंट्स होंगे, अच्छा नेट रन रेट होगा, उसका चांस बनेगा। सो आई थिंक दे आर स्टिल इन द गेम। बस एक चीज़ ये हो गई कि कराची जो है वो मुल्तान से भी जीत गया। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कराची थोड़ा स्लिप करेगा और मुल्तान लोगों की पार्टीज को खराब करेगा, लेकिन मुल्तान ने ये भी तो फैसल भाई, ये आपके सामने सारे फिक्सचर्स भी आ गए जिससे हमें बेहतर अंदाजा होगा। जैसे कि लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच अब 30 अप्रैल 1 मई करते करते हम आ गए जी। पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद, कल कोयटा इस्लामाबाद का मैच है, लाहौर फिर कराची से खेलेगा। मुल्तान और ज़ल्मी का मैच वही जैसे आपने कल बात की थी, पार्टी खराब ना कर दें पेशावर की भी। सो ऑल टू प्ले फॉर। लेकिन लीग के लिए शायद फैसल भाई यही अच्छा है कि आज एक टीम और रेस में रहे। दोनों टीमें अगर बाहर, वैसे पेशावर आउट तो नहीं होगा क्योंकि उनके फिर भी 10 पॉइंट होते हैं अगर वो अगले 3 मैच जीते हैं। बट आई थिंक पेशावर आज जान लड़ाता हुआ दिखाई देना चाहिए और इस्लामाबाद को भी पॉइंट प्रूफ करना है। जैसे आपने कहा कि लास्ट मैच दे लॉस वेरी बैडली। देखिए, लीग के लिए अब ज़रूरी है कि आपके जो इंटरनेशनल टीम के प्लेयर थे या जिन प्लेयर, अब आप देखें यंग प्लेयर्स में भी हम अगर उमैर यूसुफ की परफॉर्मेंस देखें, वो 2018 से आपके डोमेस्टिक में हैं, सही है। और उनकी बैटिंग को अगर आप देखें तो आपको ही इज़ नोवेयर, मतलब उनकी बैटिंग का स्टांस देखें। सो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में हो क्या रहा है? मतलब लोग अभी ये बातें कर रहे हैं, मैं सुनता हूँ टीवी पे कि बाबर को डोमेस्टिक में जाना चाहिए और चीज़ें सही करनी चाहिए। डोमेस्टिक में क्या आपके पास 2018 से जो उमैर यूसुफ खेल रहा है उसके आप मतलब उसको देखें। उमैर बिन यूसुफ में ये जरूर कहूंगा कि चलें, आप उनको बहुत ही कम चांसेस देते हैं जब उनको रखते हैं। आपको याद है सऊद शकील ने दफा ट्वीट किया था 33-0, बहुत पुरानी बात नहीं, दादा 1-2 साल पहले। अब वो कैप्टन बन गए तो उमैर बिन यूसुफ भी शायद ऐसा ट्वीट कर दें तो शायद उनको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए ऐसे ट्वीट करने। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि सऊद शकील जैसे प्लेयर को भी बैठना पड़ा, वेट करना पड़ा। वो 33 मैचेस लगातार बेंच पे बैठे। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा ना। सऊद शकील केम टू द इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ही परफॉर्म्ड। उन्होंने सेंचुरीज की, उनको दिखा कि उनका है, स्पिनर्स को अच्छा खेल को खिलाना शुरू किया। मैं ये कह रहा हूं कि उमैर यूसुफ जैसे प्लेयर्स को ये प्लेटफॉर्म मिला है। अगर आप एक ओवर में 2 बॉल देखें, एज अ बैटर एक टेल एंडर होता है जो 2 बॉलें डॉट खेलने के बाद घबराता है। ठीक है। एक जो क्रिकेटर होता है ना प्रॉपर, उसको 2 बॉलें डॉट खेलने के बाद घबराना नहीं चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि अगला ओवर में मैं कवर अप कर दूंगा। लेकिन फैसल भाई, इतने बड़े प्लेयर नईम की तरह फिर प्रॉपर चांस भी तो देना। नईम फेल होते रहे। कल उन्होंने बिलाखिर अपने को पोटेंशियल दिखाया। इतना चांस नहीं मिलता किसी प्लेयर को। इस दुनिया में हर एक को इक्वल चांस ये मैं कह रहा हूँ। ऐसे नहीं हो सकता कि उसने ये पीएसएल की दुनिया में तो सर थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए। जिस मुल्क में आपको अगर आपके लिए ट्रबल है चांसेस मिलना, तो आपको और ज्यादा जरूरी है कि उस जब चांस मिले उसको अवेल करें। सो मैं ये कह रहा हूँ कि अब कराची ने इनको 2 चांसेस तो दे दिए हैं, सही है। एक बार इनको इन्होंने लोअर ऑर्डर में खिलाया, एक बार इनको ऊपर खिलाया है। अब देखते हैं कि कितना उनके साथ वो सस्टेन करते हैं। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब इस लीग के लिए आपकी जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनके परफॉर्म करने का टाइम आ गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टीम इज डूइंग। मुल्तान का क्या होगा, पेशावर का क्या होगा, लेकिन हमारे जो लोकल टैलेंट है उसमें से हमें क्या मिलेगा इस लीग। बिल्कुल, ये भी हम आगे चल के फिर बात करेंगे कि फाइंड ऑफ द सीजन क्या है। क्या हमने कोई बहुत बड़ा बॉलर ढूंढा है, कोई नया बैट्समैन? जैसे साइम अयूब 2 साल पहले हमें मिल गए थे, हारिस
कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं कि शायद उनके ऊपर अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ये सब भी खेल रहे हैं सिस्टम में 3 साल से, कोई नई देखिए चीज़ क्या साइन मिली की है? आपने बात की, वो प्रोसेस का हिस्सा था, वो खेल रहा था, बिल्कुल, अंडर 19 बिल्कुल। खेला, अंडर 16 खेला, डोमेस्टिक खेल रहे थे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं शोकेस करना चाहिए कि उनमें टैलेंट है। बिल्कुल ठीक पॉइंट है, जो कि इन दी एंड जैसे बड़ा सिंपल लग रहा है कि जिस टीम के फॉरेन प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में स्पेशली, वही टीम पाकिस्तान सुपर लीग में हमेशा अच्छा करती है, चाहे वो इस्लामाबाद के तीनों टाइटल आप उठा के स्टार्ट देख लें। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सो आज के मैच और फिर इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान टीम के हवाले से भी खबरें, क्योंकि स्क्वाड अनाउंसमेंट भी आगे होनी है, उस पर बात करेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद, और हम कोशिश करते हैं कि रोज़ आपको पॉइंट टेबल के साथ साथ जो इस वक्त रेस है अमंग्स द प्लेयर्स के टॉप विकेट टेकर, टॉप बैटर कौन से हैं, वो भी आपको दिखाएं। अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त क्या चल रहा है लीग के अंदर। ये आप देख सकते हैं टॉप विकेट टेकर जेसन होल्डर स्टिल वैसा लीडिंग द चार्ट। द सरप्राइज कंटिन्यूज फ्रॉम द डे वन। फिर 14 मैचेस, 14 विकेट माफ कीजिएगा। हसन अली अबरार बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब्बास आफरीदी इस वक्त कराची में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उबैद शाह आई थिंक एक ब्राइट स्पॉट रहे मुल्तान सुल्तान के लिए। सो आगे चल के फैसल आपको कौन से बॉलर को ऐसे दिखाई देते हैं जो लीग में, जैसे हसन अली के पास बहुत ज़्यादा मौका होगा, अबरार बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसन होल्डर आई एम श्योर, तो लगता है इन्हीं के दरमियान रेस चलेगी, और इवन अब्बास आफरीदी आल्सो कैचिंग देम। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जेसन होल्डर की तो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस है बहुत सारी, इसी तरह हसन अली भी हमने देखा है बिट्स एंड पीसेस में अच्छा परफॉर्म किया है। अबरार का इस में होना बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज एक स्पिनर है, बाकी सारे आप देखें सारे जो है ना वो। और फैसल अबरार की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनका इकोनॉमी रेट और इम्पैक्ट विकेटों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो पूरा एक स्ट्रैंगर होल्ड कर देते हैं टीम, क्योंकि जो जिन विकेटों पे भी मैचेस हो रहे हैं लाहौर में और रावलपिंडी में, इवन मुल्तान में, वहाँ स्पिनर्स के लिए इतनी हेल्प नहीं है। आप देखें दूसरी तरफ उसामा मीर की आप हालत देखें, बिल्कुल, तो ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है अबरार को। अब्बास आफरीदी हमने देखा है कि अब वो पीक कर रहे हैं कराची के लिए। पिछले मैच में उन्होंने डेथ में अच्छी बॉलिंग की, और उबैद शाह अगर सिर्फ पिछले 2 मैचेस हटा दें तो उससे पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बड़ी बड़ी विकेटें वो ले रहे थे। एक ब्राइट स्पॉट है इस टूर्नामेंट में, नो डाउट। लेकिन ओवरऑल देखें तो जेसन होल्डर मुझे लगता है कि अब थोड़ा नीचे आएंगे, बिकॉज अब जो है वो उनकी बॉलिंग काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो गई है। ठीक है। टॉप रन स्कोरर में जनाब आप देख सकते हैं कि बैटर्स में मोहम्मद रिजवान 346, जेम्स विंस के बहुत क्वालिटी 281, फ़खर जमान जब चलते हैं तो मैच साइड पे करते हैं 258। ऐसा प्लेयर अगर हाई स्कोरिंग भी हो तो फिर क्या ही बात है। साहिबजादा फरहान थोड़ा सा आखिरी 1-2 मैचों में चल नहीं पाए, और इसी तरह अगर आप बात करते हैं डैरन मिचेल की, तो वो भी अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। फैसल मैं यहाँ ज़रूर ये बोलूँगा कि पेशावर ज़ल्मी के किसी प्लेयर का यहाँ ना होना, स्पेशली फॉरेन प्लेयर का, एक बहुत बड़ी वजह है कि वो उस तरह से इम्पैक्ट इस बार नहीं डाल सके, क्योंकि स्वाइम और बाबर लास्ट ईयर वर अमंग द 1 and 2, दोनों ने धूम मचाई हुई थी, बट ये इंडिकेट करता है कि उनकी टीम फिर किस वजह से इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम में। बिल्कुल, अगर आप देखें टॉप बॉलर्स में भी उनका कोई बॉलर नहीं है पेशावर का, और टॉप बैटर्स में भी कोई उनका बैट्समैन नहीं है। आप सोचिए बाबर और शाहीन नहीं है इस लिस्ट में, और इसमें साहबजादा फरहान है, फ़खर जमान है, और जैसे आपने कहा कि इस 5 बैटर्स में अगर सबसे अच्छी बैटिंग देखी जाए तो वो जेम्स विंस और डेरिल मिचेल की दिखेगी, स्पेशली जेम्स विंस की। उनकी सारी इनिंग्स जो हैं वो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल, रन चेज करवाया उन्होंने 2 मरतबा, जब भी उन्होंने अच्छा खेला, उन्होंने टीम को जिताया, और ही इज वेरी प्लीजिंग टू आई। और मुझे लगता है कि कराची में जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है, इरफान खान न्याजी टाइप्स के लिए, कि भाई सीखे किस तरह इनिंग्स बिल्ड। बिल्कुल, और मुझे कराची की चीज़ और अच्छी लगी, फिर आज के मैच के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ऐसा नहीं कि केन विलियमसन को आते ही चांस दे दिया, किसी को बिठा दिया। उन्होंने अपनी कोर टीम बरकरार रखी, और डेविड वार्नर के होते हुए मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद पाकिस्तानी कप्तान होते तो मुझे लगता है केन विलियमसन पहला मैच ही खेल रहे होते। हमारे यहाँ है ना जरा स्टार प्लेयर आए हैं, जरा जी इनको चांस पहले मिल जाए और ये वो, बट वार्नर ने ऐसा कुछ नहीं किया, जगह बनती नहीं थी ना। बिल्कुल, वार्नर की जगह, वार्नर देखें एक सीजन कप्तान है, अगर केन विलियमसन की जगह बनती तो वो ले आते। एक चलता कॉम्बिनेशन वो ख़राब नहीं कर सकते। और आप देखें जहां हमने अबरार की बात की, वहां नबी की भी बात करनी चाहिए। उन्होंने बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है इन कंडीशंस में, जहां मौका मिला लेट फ्लरिश भी किए उन्होंने, छक्के चौके भी लगाए। तो कल उन्होंने देखें जो क्वेटा उसके अगेंस्ट किया, उन्होंने मुल्तान के अगेंस्ट 3 विकेटें ली हैं उन्होंने, बड़ी क्रूशियल विकेटें थी। सो आई थिंक ओवरऑल कराची इज डूइंग वेल, और देखना है आगे मैचेस कितने जीतते हैं वो। ओके, इस्लामाबाद और पेशावर, जो कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। फैसल योर क्विक वर्ड्स एंड प्रेडिक्शन ऑन दिस, क्योंकि आई थिंक पेशावर के लिए आज बहुत ही बड़ा मैच है, और अगर आज ये जीतते हैं तो दे विल रिमेन इन द हंट, और अगर नहीं जीतते तो फिर किस्मत इनके अपने हाथ से, फिर ये दूसरों के ऊपर होंगे। सो आई थिंक एक अच्छा मैच होना चाहिए आज। ओनली बिकॉज बाबर इज वेरी हम्बल, और उन्होंने इस लीग में मुझे लगता है कि ही मीन्स बिजनेस। मुझे लगता है कि पेशावर की टीम कमबैक करेगी, और होपफुली वो पिछले साल की जो इस्लामाबाद थी ना वो बनेगी।
चलें, दैट्स अ बिग प्रेडिक्शन। लास्ट टाइम हुआ यह था कि ज़ल्मी सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंचा था बट जीत नहीं सके थे, और इस्लामाबाद सबसे आखिर में आया था। तो दोनों टीमें आज आमने सामने हैं, तो लेट्स होप के जो पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए फैसल ने कहा ऐसा हो जाए। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान टीम की बात करेंगे जो कि माइक हसन का नाम तो आ रहा है, कुछ ये भी पता चल रहा है कि नए PSL के लड़कों को भी जो है ना वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मौका मिल रहा है। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद। और पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस के बाद क्या नौजवान खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में चांस मिल रहा है? क्या फिर बाबर रिजवान होंगे, नहीं होंगे? और फिर माइक हैसन के हवाले से इस वक्त जो खबरें आई थी, क्या वाकई सिर्फ वही एक कैंडिडेट हैं? हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच की कवरेज के लिए पहुंच चुके हैं और वहीं बोर्ड का हेडक्वार्टर भी है। गुलाम मुर्तज़ा, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या खबरें? माइक हैसन वर्सेस सकलैन मुश्ताक चल रहा था, फिर सुना कि माइक हैसन ने बड़ी डिमांड्स की हैं। क्या चीज़ें ऑन ट्रैक हैं या कुछ और भी ट्विस्ट आ सकता है? सिलेक्शन जो है उसके ऊपर भी बता दीजिएगा, इनसाइड न्यूज़ क्या है कि कौन से प्लेयर इन और आउट हो सकते हैं? माइक हैसन की बात की तो माइक हैसन ज्यादा मजबूत उम्मीदवार है पाकिस्तान के हेड कोच के तौर पर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और खासकर पाकिस्तान में सिचुएशन बदलते हुए टाइम नहीं लगता, तो किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक की जो इतलात हमें मौसूल हो रही हैं उनमें माइक हैसन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। कुछ बड़े जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया है कि माइक हैसन को उम्मीद कर रहे हैं कि अगले पाकिस्तान के हेड कोच के तौर पर रखा जाएगा। दूसरी, आपने सिलेक्शन के हवाले से बात की बांग्लादेश सीरीज के लिए, तो हमेशा से ऐसा ही होता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो परफॉर्मर होते हैं उनको चांस दिया जाता है, उनको पाकिस्तान खिलाया जाता है। शादाब खान की मिसाल आपके सामने है, हसन अली की मिसाल। इस पर गुलाम मुर्तज़ा कौन से यंगस्टर आपको आते दिखाई दे रहे जो अली रजा की जैसे बात हो रही है, या इस तरह के कुछ और लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया है? अली रजा की बात हो रही है, साहबजादा फरहान की बात हो रही है, और जैसे ये PSL इख्तिताम पजीर होगा तो उसके बाद फिर एवेल्युएशन होगी कि किन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी है और उनको इंक्लूड किया जाएगा। जो न्यूजीलैंड सीरीज का हिस्सा थे उन खिलाड़ियों के ऊपर भी डिस्कशन होगी कि उनको अवे सीरीज, जो मुश्किल सीरीज में भेजा गया था, उनको भी साथ लेने के हवाले से कुछ बात। ये आपका पॉइंट बिल्कुल अच्छा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत मुश्किल सीरीज में जिनको भेजा गया जरूर चांस मिलना चाहिए। फैसल, आपकी क्या राय है? अली रजा हैं, इसी तरह साहबजादा फरहान गए थे, कुछ पूरी नई टीम भेजी थी, क्या वही स्ट्रैटेजी बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में होनी चाहिए? क्योंकि आप अपने घर में ही चीजें करते हुए अच्छे लगते हैं। वैसे पहले तो ये देखना सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा, बिकॉज जो जिस तरह की सिलेक्शन कमेटी की परफॉर्मेंसेस हैं, पहले तो ये देखना कि सिलेक्शन कमेटी में इटसेल्फ कौन लोग हैं जो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या पता माइक हैसन बोले कि मुझे शॉट्स खेलने हैं, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्लेयर्स आने चाहिए। और बिकॉज देखें जो लोग बेंच पे भी रहे हैं, जो टीम के साथ रहे हैं, उस्मान आपके साथ बड़ी मिसाल हैं। साहबजादा फरहान को हम देखते हैं कि वो अभी कोई डेब्यू नहीं करेंगे, वो खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, 9 मैचेस खेले हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उनकी फील्डिंग हम देख रहे हैं कितनी बुरी है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें लीग वाले बॉलर्स नहीं होंगे, बड़ा डिफरेंट होता है। चलिए जी, हमेशा की तरह प्रोग्राम के आखिर में क्विकली प्रेडिक्शन फॉर टुडेज मैच हमने ऑलरेडी कर ली ना। मैंने पेशावर ज़ल्मी, मैं आपकी बात पे आमीन कह सकता हूँ क्योंकि वो आज जीत जाए तो टूर्नामेंट में मजा आएगा, तो और कोई साढ़े को चॉइस नहीं की देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल आपका। उम्मीद करते हैं अच्छा मैच हो, बारिश ना हो और लीग अपना इंटरेस्ट बरकरार रखे, ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है। प्रोग्राम में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।